हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो आप बात करेंगे पर्यावरण आंदोलन पर टिप्पणी लिखी है। तो बच्चों, पर्यावरण के संबंध में उत्तरी दक्षिणी विभाजन पर टिप्पणी लिखी, यानी आपका जो पर्यावरण आंदोलन जो आता है वो उत्तर दक्षिण के संदर्भ में आता है। तो हम पर्यावरण आंदोलन को उत्तर दक्षिण की विभाजन के संदर्भ में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण आंदोलन उत्तर दक्षिणी विभाजन के संदर्भ में। पर्यावरण शब्द विभिन्न तत्वों के मिश्रण से मिलकर बना है, जैसे भौतिक, जैविक, मानसिकता, सामाजिकता और सांस्कृतिक, जो जीवन के विकास का संबंध स्थापित करते हैं। तो अगर सामान्य शब्दों की अगर मैं बात करूं, पर्यावरण जो शब्द है ये कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि पर्यावरण विभिन्न तत्वों के मिलने से बना है। ये जो हमारी जो एनवायरनमेंट है ना, ये पर्यावरण जो जिसमें हम आचरण करते हैं, और इस पर्यावरण के अंदर रहकर हमारी मानसिकता, जैविक विशेषताओं की पूर्ति और सामाजिकता और सांस्कृतिक जो जीवन के विकास से संबंधित होते हैं, ये सब हमारे पर्यावरण में आते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति 1860 में हुई। इस प्रकार विज्ञान का संबंध सजीव जीवों, उनके प्रकृति आवास स्थान और विभिन्न प्रकार की मिट्टी, जलवायु आदि से है। तो पर्यावरण का जो संबंध यहाँ बताया सजीव जीवों, यानी सजीव जीव मतलब होता है जिनके अंदर जीवन होता है, जैसे जीव जंतु, मछली, सांप, ये जो हमारे जो होते हैं ना, इनसे संबंधित है यानी विज्ञान का। और इसके अलावा जो मिट्टी की जो विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ होती है, जलवायु, पहाड़, ये भी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण आंदोलन प्रकृति पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था, यानी जो जितने भी आज तक हमें पर्यावरण आंदोलन किए गए थे, जो हमारी प्रकृति यानी पर्यावरण को बचाने वाली जो प्रकृति है उसके लिए किया गया था, ताकि हमारा जो पर्यावरण आज दूषित हो रहा है और जो पर्यावरण नष्ट हो रहे हैं उसको बचाया जा सके। क्योंकि पर्यावरण खत्म होने से मानवीय स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। नई नई बीमारियों का जन्म, बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी चीज़ें जो पर्यावरण असंतुलन के कारण उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण आंदोलन में मानव प्रकृति के संबंध और उसके कारण व परिणामों को स्पष्ट करता है। वास्तव में मनुष्य प्रकृति में काफ़ी लंबे समय से हस्तक्षेप करता आ रहा है। ये तो आपको पता ही है कि मानव जो है अपने विकास, अपनी ज़रूरतों के लिए हम प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अपने फायदे के लिए पेड़ पौधों को काटते हैं। और हम प्रारंभ से ही जो पर्यावरण है उसको हम नुकसान पहुंचाते रहे, और पूरे विश्व में पश्चिमी देशों ने पर्यावरण को सर्वप्रथम नुकसान पहुंचाना आरंभ करा था। परंतु 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के विकास ने हस्तक्षेप को चिंता का विषय बना दिया। आज आपको पता है 20वीं शताब्दी के अंदर बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हो रही है। बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने के लिए हमें जगह की आवश्यकता है। जनसंख्या तीव्र होने के कारण हमें जंगलों को साफ कर बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की जा रही है। इन औद्योगिकरण के कारण जो वस्तु है वो हर स्थान पर पहुंचाने के लिए बड़े बड़े जो हाईवे की स्थापना की जा रही है। हाईवे खेतों में से, जंगलों में से निकल रहा है, जो कि पेड़ पौधों को साफ करके बनाया जा रहा है। तो ये जो औद्योगिकरण है, इसके हस्तक्षेप के कारण हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय बना है। औद्योगिकरण का सबसे बड़ा नुकसान प्रभाव प्रदूषण व ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन है। बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित होने से आपको पता है वहाँ से जहरीला गैस, जहरीला पानी और जो प्रदूषण है वो औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न हो रहा है, और जिस पर मानव तथा वनस्पति दोनों का जीवन निर्भर है। पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है जिसमें वनस्पति और मानव जीवन, यहाँ तक कि वनस्पति में हमारे जितने भी पेड़ पौधे और जितने भी हमारे जीव जंतु, ये सब हम पर्यावरण पर ही टिके हुए हैं, जिसके कारण मानवीय स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो औद्योगिकरण यानी 20वीं शताब्दी ने हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। चलिए अब बात करते हैं जो उत्तर दक्षिणी विभाजन के संदर्भ में हम पर्यावरण आंदोलन पढ़े थे। अब बात करेंगे उत्तर में पर्यावरण आंदोलन, यानी उत्तर के क्षेत्र में कौन कौन से पर्यावरण आंदोलन हुए हैं। चलिए उत्तर में पर्यावरण आंदोलन की बात करते हैं। पर्यावरण आंदोलन उत्तर दक्षिण में समान रूप से देखे गए। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में
यानी पूरे विश्व में उत्तर और दक्षिण में दोनों में ही पर्यावरण आंदोलन हुए और दोनों ही पर्यावरण आंदोलन की जो मुद्दे हैं वो समान ही हैं, क्योंकि पर्यावरण जो समस्या है उत्तर और दक्षिणी देशों की सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी हुई है, परंतु उनकी वैचारिकता में काफ़ी अंतर था। यानी अगर हम बात करें मुद्दे तो एक है, लेकिन हमारे दोनों की जो उत्तर और दक्षिण के जो पर्यावरण आंदोलन हुए, उत्तर और दक्षिण के देशों की जो है दोनों की जो विचार हैं पर्यावरण को लेकर वो हमारे अलग अलग हैं। अब मैं अभी बात करूंगा कि हमारे विचार अलग अलग कैसे हैं। दक्षिण में पारिस्थितिकी के मुद्दे, मानवाधिकार, नैतिकता, न्याय आदि से संबंधित है। यानी अगर हम बात करें दक्षिण के देशों की जो जो पर्यावरण आंदोलन है वो ज़्यादातर उन्होंने मानव अधिकार, नैतिकता और न्याय पर जोर दिया है, जबकि उनका आंदोलन मुख्यतः स्थानीय बचाव से संबंधित है। वहीं उत्तर में उनकी उत्पत्ति का संकेत उत्पादन प्रक्रिया के बाहर था। इन सब के बाद स्थानीय प्रश्न महत्वपूर्ण ना होकर संपूर्ण जैव क्षेत्र का प्रश्न उत्तर में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वप्रथम दक्षिण के देशों ने विकास करा। अब उत्तर के जो अधिकतर जो विकासशील देश हैं वो जब अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो उन्हें बड़े बड़े उद्योग की स्थापना करनी पड़ रही है। इसलिए आज हमें बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए हमें जंगलों को साफ किया जा रहा है। इसलिए आज हमारा विकास की जब बारी है तो पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न होता जा रहा है, जबकि दक्षिण के देशों ने प्राचीन काल प्रारंभ में ही पर्यावरण को नुकसान पहुँचा के अपना विकास कर चुके हैं। इसलिए वो आज वर्तमान में उनके लिए विकास तो हो चुका, इसलिए वो मानवाधिकार और न्याय, नैतिकता पर ज़्यादा जोर देते हैं। चलिए, उत्तर का पहला विभाजन है ब्राज़ील में पर्यावरण आंदोलन 1960 व 84 की अगर मैं बात करूं, यानी 1960 व 84 के बीच अंधाधुंध वनों की कटाई हुई, जिसे 1976 में यहाँ एक बड़ा पर्यावरण आंदोलन हुआ जिसका नाम चीको आंदोलन था। 1960 के 84 के दशक में यहाँ पर पेड़ों की बहुत अंधाधुंध कटाई हो रही थी, जिसके प्रभाव क्षेत्र में 1976 में यहाँ एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का नाम चीको आंदोलन था, यानी ब्राज़ील में, जिसका नाम इस आंदोलन का नेतृत्व फ्रांस के चीको मेंडेस ने किया, जो पेड़ों के रबड़ निकालने वाले समूह के नेता थे। तो इन्हें यहाँ पर ब्राज़ील में पर्यावरण आंदोलन सिर्फ पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए किया गया था 1976 में। अमेरिका में पर्यावरण आंदोलन, अमेरिका में आधुनिक पर्यावरण आंदोलन वायु तथा जल प्रदूषण के मुद्दे से संबंधित था। ये आंदोलन 1960 के दशक में शुरुआत, धीरे धीरे इनका स्वरूप व्यापक होता चला गया और हल्के हल्के अमेरिका का जो आंदोलन था वो बढ़ता चला गया। वर्तमान पर्यावरण स्वास्थ्य के दायरे में पोषण, रोग, औषधि या स्वास्थ्य, वृद्धावस्था आदि शामिल है। इस प्रकार संसाधनों को टिकाऊ बनाए रखने के लिए आंदोलन 1960 के दशक में आरंभ हुआ। अब बात करते हैं फ्रांस में पर्यावरण आंदोलन। जैसे अमेरिका में हुआ, ब्राज़ील में, फिर फ्रांस में पर्यावरण आंदोलन। ध्यान से समझिएगा। सन 1970 के दशक में के आरंभ वर्षा में पर्यावरण से संबंधित पर्यावरणीय आंदोलन का दौर था। यानी 1970 के बाद फ्रांस के अंदर पर्यावरण जो आंदोलन था उसका आरंभ हो गया। फ्रांस से ज़्यादा दुनिया में के किसी भी देश में ज़्यादा परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन नहीं हुए, क्योंकि फ्रांस के अंदर सबसे ज़्यादा जो हथियार बनाए जाते हैं परमाणु, क्योंकि ये परमाणु हथियार जो है ये मानवीय अस्तित्व और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए फ्रांस के अंदर इसके खिलाफ आंदोलन हुए। 1970 के दशक में फ्रांस में पर्यावरण संरक्षण से जुटे समूह FFSPN आदि है। तो यहाँ पर फ्रांस में सबसे ज़्यादा आंदोलन होते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। नेक्स्ट है नॉर्वे में पर्यावरण आंदोलन। नॉर्वे के दर्शन शास्त्री आर्सेनेस ने 1972 में पर्यावरणीय आंदोलन का उदाहरण दिया, जिनमें जैव केंद्रित पर जोर दिया गया था। तो नॉर्वे में जो पर्यावरण आंदोलन हुआ तो वहाँ पर जो जैव है यानी जीव जंतुओं को बचाने के लिए, क्योंकि पर्यावरण नष्ट होंगे तो जीव जंतु नष्ट होंगे, इसलिए यहाँ पर पर्यावरण और जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण आंदोलन हुआ। तो ये हमने बात करी। अब बात करें दक्षिण में पर्यावरण आंदोलन। पहला दक्षिण पूर्वी एशिया में पर्यावरण आंदोलन, यानी ये आसियान है। 1970-80 के दशक में पर्यावरण अनेक मुद्दों को लेकर चलाए गए, जैसे फिलीपींस में परमाणु यंत्रों को चलाए जाने के खिलाफ, थाईलैंड में विशाल जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाए जाने के खिलाफ, और थाईलैंड और फिलीपींस में समुद्री प्रदूषण और वनों को काटे जाने के खिलाफ विभिन्न आंदोलन हुए। तो ये हमारे दक्षिण पूर्वी में थे। फिलीपींस में तो परमाणु यंत्रों के द्वारा के खिलाफ चलाए गए थे, जबकि थाईलैंड के अंदर विशाल जल विद्युत परियोजना बन रही थी। इसके लिए जंगलों को साफ करके हमें
जल विद्युत के लिए बड़ा बांध बनाना था, जिसके कारण यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचने वाला था, उसके खिलाफ। और थाईलैंड के और फिलीपींस में समुद्री प्रदूषण, जो कि बड़े बड़े उद्योग है, समुद्र में जो जहरीला पानी आ रहा था उसके खिलाफ यहाँ पर वनों की कटाई के खिलाफ विभिन्न आंदोलन चलाए गए। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन चलाए गए। भारत में पर्यावरण आंदोलन। आधुनिक भारत में पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत सर्वाधिक चर्चित उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। तो भारत में भी पर्यावरण आंदोलन हुआ था, और ये पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत जो थी वो चिपको आंदोलन से थी, क्योंकि जब उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लोग वहाँ के अंगू के वृक्ष काटने के लिए सरकार से जब उन्होंने मांग करी, तो सरकार ने उसको अंगू के वृक्ष को काटने से मना कर दिया। लेकिन सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को वहाँ के वृक्ष काटने की अनुमति दे दी। जब वहाँ के स्थानीय लोगों को ये पता लगा कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी है जो खेल कूद के सामान बनाने वाली कंपनी यहाँ पर पेड़ काटने की, तो वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ चले गए और वहाँ पर स्थानीय लोगों ने उस पेड़ को काटने से मना करा, क्योंकि उनको ये आक्रोश था कि सरकार से जब हमने मांग करी तो हमें तो परमिशन दी, अब इनको दे दी। क्योंकि वहाँ के गढ़वाल क्षेत्रों के जो लोग थे उनका एक लक्ष्य था कि यहाँ से अंगू के वृक्ष काट कर यहाँ पर खेती योग्य ज़मीन बनाई जाएगी, यहाँ पर खेती की जाएगी। लेकिन उनका जो ये मांग थी निरस्त कर दी गई थी सरकार ने। जब वहाँ की लोग प्राइवेट कंपनी वाले जब पेड़ काटने आए, तो स्थानीय लोग जो थी, महिलाएं थी, वो पेड़ से चिपक गई और उनसे कहा कि पहले हमें काटो फिर पेड़ को। तो इस तरह से यहाँ पर जो आंदोलन था 1970 के दशक था, ये चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। और ये चिपको आंदोलन आगे चलकर अन्य क्षेत्रों में कुछ अपीको आंदोलन के नाम से भी जाना गया। और भारत में बहुत से नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाए गए जो कि पर्यावरण से संबंधित थे। तो ये आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं पर्यावरण के संबंध में उत्तर दक्षिणी विभाजन क्या है। अभी तक तो हमने आंदोलन की बात करी, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं पर्यावरण संकट विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों की देन है। तो ध्यान से समझे ना बच्चों, क्योंकि ये मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पर्यावरण संकट, आज पर्यावरण में जो संकट आ रहा है विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों की देन है। यानी जो आज पर्यावरण संकट जो फैल रहा है, जो बड़ी बड़ी पश्चिमी जो देश हैं उन्होंने बड़े बड़े औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करी, उन्होंने वनों को नुकसान पहुंचाया और इन उद्योगों से जहरीला पानी, वायु, ध्वनि जैसे प्रदूषण को बढ़ावा मिला, जिससे पर्यावरण का पतन हुआ। लेकिन वे पर्यावरण को दूषित बनाने के लिए विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या को उत्तरदायी मानते हैं। यानी ये जो देश थे बड़े बड़े औद्योगिक राष्ट्र यानी पश्चिमी देश, इनका मानना है कि ये जो पर्यावरण को दूषित यानी पर्यावरण जो संकट है वो विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या को मानते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो विकासशील देश हैं इनमें जनसंख्या बढ़ रही है ना, इसकी वजह से पर्यावरण नष्ट हो रहा है। यानी वो अपनी गलती नहीं मानते कि उन्होंने औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण को नष्ट करा है। विश्व के विकसित व औद्योगिक राष्ट्रों को उत्तर की संज्ञा से संबंधित किया गया। यानी जो उत्तर के राष्ट्र थे वो सब हमारे पश्चिमी देश थे, औद्योगिक राष्ट्र थे यानी पूंजीवादी देश थे, जबकि विकासशील राष्ट्र जितने भी थे वो दक्षिण के देशों की संज्ञा दी गई, यानी दक्षिण के देशों में रखा गया है। विश्व के संपूर्ण साधनों का विभाजन ऐसा है कि औद्योगिक राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग विकसित राष्ट्रों यानी विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक कर रहे हैं। साथ ही श्रेष्ठ आर्थिक, राजनीतिक व सैन्य शक्ति से वे विकासशील देशों की नीतियों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में अपना नियंत्रण बनाए रखने की स्थिति में है। आज जितने भी पश्चिमी देश, उत्तरी देश हैं यानी उत्तरी विभाजन के जो देश हैं, वो आज इतने आगे निकल गए कि वो उद्योग में विकास कर चुके हैं। आज अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं ताकि वो अपने विकासशील देशों पर भी अपना होल्ड बनाए सके। और बहुत सारे ऐसे उत्तर के देश हैं जो इन विकासशील देशों में जाकर अपना व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। और व्यापार को बढ़ाने के लिए, बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए जल यानी वहाँ के जंगल और वनों को नष्ट करके यानी उनको साफ करके बड़े बड़े प्लांट स्थापित कर रहे हैं। विश्व के अनेक राष्ट्र के दबाव के बावजूद विकसित राष्ट्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आपको पता है बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन कर रही है। और आपको पता है वहाँ पर फ्रिज एसी जो हर यहाँ तक कि स्टोर रूम तक में एसी मिलेगा, वो गर्मी को झेल नहीं पाते, इसलिए वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जबकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रभाव में पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम परिवर्तन में विकासशील राष्ट्रों की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण हमारी जो कृषि प्रधान समाज है यानी कृषि जो होती है खेतों पे, जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी, ओजोन परत में जब नुकसान पहुँचेगा तो वर्षा, बाढ़, भूकंप जैसी गतिविधियाँ आएंगी। मतलब ये सारी जो हैं स्थिति पैदा होंगी, जिससे हमारी कृषि उत्पादकता में कमी आ रही है। तो
ये हमने जो बात करी, ये बात करी उत्तरी दक्षिणी विभाजन के बारे में, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।